मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। ऐसी बेइज्जती आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी जैसी बेइज्जती तुम्हारी वालदा ने की। ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए कि ज़बान कहने से कासिर। अगर आपने अपनी बेटी को संभाल के रखा होता तो ये नौबत ही ना आती। याद रखिए, जो लोग दूसरों के घरों पर डाका डालने की नियत रखते हैं ना, उनका घर इसी तरह से बर्बाद हुआ करता है। अपनी बेटी को लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। जितने इसको तमाशे करने से कर लिए, बस बहुत हो गया। मेरे हंसते बसते घर को आग लगा दी इसने। अच्छी तरबियत की आपने अपनी बेटी की। मैंने नाज़नीन से निकाह कर लिया है, अब ये भी मेरी बीवी है और इस घर की बहू। कमाली हो गया, आज मेरा अमल काम कर गया शायद। अरे हम्माद जो कि बकरी की तरह मैं ही कर पाता था, आज शेर बनकर उसने नाज़नीन से शादी कर ली और अपनी मौत बीवी के सामने आकर खड़ा हो गया। अब आएगा असल मजा, लोहे के चने चबवा देगी नाजो इस सास और बहू की जोड़ी को। मेरी बेइज्जती की थी ना इस बुढ़िया ने, चली थी मुझे इस घर से निकाल। अब वो तो क्या, कोई भी हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की हर चीज पर हमारा कब्जा होगा, कहीं की भी नहीं रहेंगी ये सास और बहू। सांसें गिन गिन हारी, कितने ना फरियाद करेगी, जो तू था बीमारी। वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। रब दर्द उठाया सर पे, आंसू लाए तेरे दर पे, सुन हाल से टूटे दिल दा, बोला जख्म मेरा तू भर दे रब्बा। बस रिता, बस करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना बेटा, तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताओ, कहो मुझसे क्या बात है तुम्हारे दिल में? क्या जवाब दूँ अम्मी बच्चों को? क्या जवाब दूँ कि उनके बाबा ने जो किया?
सारे अपने बाबा को सुपर हीरो समझते हैं। उसको लगता है जैसे उनके पास कोई ऐसी पावर है जिससे सब ठीक हो जाएगा। मैं बताऊं जाके कि नहीं? कैसे कहूं कि उसके बाबा कोई सुपर हीरो नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है। मेरी रामी मेरी फूल जैसी बच्ची, अभी वो बहुत मासूम है, बहुत छोटी है अभी। अपने बाबा से दिलो जान से मोहब्बत करती है। उनके बगैर बेचैन सी हो जाती। अम्मी आपने उसे देखा था ना अपनी आंखों से, वो कितनी बेचैन हो गई थी अपने बाबा के बगैर। हाँ बेटा, क्या कहूँ उससे? मैं क्या बताऊँ अपने बच्चों को कि उनके बाबा लेकिन देखो, हिम्मत से काम लो तुम ऐसे कमजोर पड़ जाओगे तो बच्चों का क्या हाल होगा? वो और भी परेशान हो जाएंगे मेरी जान। मेरे बच्चे, इंसान को हालात का डटकर मुकाबला करना चाहिए। हालात के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, है ना? मेरे बच्चे, बस हिम्मत से काम लो मेरी जान, हिम्मत से काम लो। मुझे भी खुदा पे यकीन है, तेरा अंधेर नहीं है, मिलेगा हमको किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे तेरा अंधेर नहीं है, मिलेगा हमको किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मामा नाश्ता कर लें। अच्छा, अभी मामा को भूख नहीं ना, आप दादू के साथ नाश्ता करो, मैं बाद में कर लूंगी प्लीज। मामा आप नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। मुझसे क्यों कर रहा है? प्लीज ना, मामा को भूख नहीं है ना अभी। गुड मॉर्निंग। आओ मेरे पास। सारिम, शामीन, देखो अब से ये भी आपकी मामा है, तो इनकी बात मानिए प्लीज। बच्चे हैं, मैं समझा लूं। अस्सलामुअलैकुम। बेशर्मी की भी कोई हद होती है हम्माद। मासूम बच्चों के दिलों से खेलते वक्त तुम्हें शर्म तो नहीं आती? अरे ये तो गैर है, तुम्हारी रगों में तो इसी घर का खून दौड़ रहा है। तुम्हें अपनी औलाद की तकलीफ नजर नहीं आती? बच्चों की सगी माँ के सामने किसी गैर औरत को उनकी माँ कहते हुए तुम्हारा कलेजा ना कांपा? तो और क्या कहता हूं? अपने बच्चों से मैं झूठ नहीं बोलता। क्या कहूं, नाज़ीन कौन है उनकी? जो मैंने कहा वो क्या सच नहीं है? सच? हाँ। ये लड़की इन बच्चों की माँ बनेगी? इस लड़की ने इन बच्चों के सर से उनके बाप का साया छीन लिया। ये माँ बनेगी। अरे ऐसी लड़कियां तो घरों को उजाड़ती हैं, बसाती नहीं है, और यही इसने किया है। अम्मा, पहली बात तो ये कि मेरे बच्चों का बाप कहीं नहीं गया, यही उनके पास है। और दूसरी बात ये कि अब अगर आप रोज नाज़ीन की इस तरह बेइज्जती करेंगी तो मजबूरन मुझे तो
क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? धमकी दे रहे हो माँ को? इस लड़की के सामने माँ की इज्जत भी करना भूल गए हो तुम? अफसोस, सद अफसोस, तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए मुझे शर्म आती। अरे रिता तो हीरा है, हीरा। उस हीरे के साथ ये काला पत्थर नहीं जुड़ सकता। ठीक है, तुम इसी खोटे सिक्के के साथ जुड़ी रहो, इसी काबिल हो तुम। सही है अम्मा, सही है। अब यूं चूड़ियों पर गुस्सा उतारने से क्या होगा? बात प्लीज, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। समझ नहीं आता ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने। मोहब्बत की, शादी की, निकाह में हूं आपके, एक इज्जतदार रिश्ता है हमारा, लेकिन नहीं, जिसका जब दिल चाहता है आके मुझे जलील करके चला जाता है। इसीलिए शादी की थी ना आपने मुझसे, कि हर वक्त मेरी बेइज्जती कराते रहे। सुनो, बात सुनो। ये तो तुम अच्छी तरह समझती हो ना कि इन हालात में हमारी शादी हुई है। इन हालात में शादी करने के बाद घर वाले हमें फूलों का हार पहनाएंगे। अरे नाज़रीन, यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। तुम्हें बस अम्मा का दिल जीतना है, साबित करना है कि तुम एक बेहतरीन बहू हो। और फिर क्या पता तुम्हें रिदा से ज्यादा प्यार मिले। आपकी गलतफहमी है। आपने उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं देखी, कभी भी कबूल नहीं करेंगी वो मुझे। और एक बात याद रखिएगा, एक सास चाहे अपनी बहू का साथ दे या ना दे, एक माँ अपनी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ती। वो रिदा को अपनी बहू नहीं, बेटी समझती है। और मुझसे शादी करके आपने उनकी बेटी के दिल को ठेस पहुंचाई है। कभी भी माफ नहीं करेंगे वो, हम दोनों को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही होगा, आप देख लीजिएगा। सच्चाई से मुंह फेर के ना हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। ऐसा ही होगा। इस घर में ना तो हमें आपके बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, ना आपकी बीवी और ना ही आपकी माँ। मैंने फैसला कर लिया, आपको मुझे एक अलग घर लेके देना पड़ेगा, जहां पे कम से कम मैं इज्जत से तो रह सकूं। नाज़रीन, तुम ये क्या कह रही हो? हम अलग घर कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हम आज, मुझे एक अलग घर चाहिए जहां पे सिर्फ आप हो। मैं हूं और मोहब्बत। लेकिन अभी शादी हुई है हमारी, अभी अगर एक अलग घर ले लिया तो
मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया। अगर आपने मुझे एक अलग घर लेके नहीं दिया तो हमारी शादी सांस लेने से पहले ही दम तोड़ देगी। मामा, क्या सच में बाबा ने नाज़नीन आंटी से शादी कर ली है? क्या आप वही हमारी मामा है, आप नहीं है? किसने कहा आप सही है? हाँ, आपकी मामा सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, समझे आप? फिर बाबा ऐसे क्यों कह रहे थे कि नाज़नीन आंटी सिर्फ हमारी मामा है, आप नहीं है? मामा, क्या नाज़नीन आंटी भी सिंड्रेला स्टोरी की तरह हमारी स्टेप मामा है? बताए ना मामा, बोल क्यों नहीं रही? बताए ना मामा। मामा, मुझे स्टेप मदर नहीं चाहिए, वो बहुत गंदी होती हैं, बच्चों को बहुत मारती हैं। मुझे सिर्फ आप चाहिए और कोई भी नहीं। कोई भी मामा नहीं मेरे बच्चों की, सिर्फ एक ही मामा है आपकी, मैं। ओके? सारे रामीन, इधर आओ मेरे पास। आपकी मामा आपके पास से कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा आपके साथ रहेंगी, ठीक है? आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दादू, आप बाबा से कहें वो नाज़नीन आंटी को वापस भेज दें। उनकी वजह से मामा बहुत सैड है। हाँ दादी, वो बहुत बुरी हैं। हम बाबा से कह देंगे हमारी मामा यही है और कोई नहीं है। लेकिन अगर बाबा ने डांटा तो? आप दोनों ने सिंड्रेला की कहानी पढ़ी है ना? उसमें एक होती हैं फेरी गॉड मदर, याद है ना? तो आपकी मामा के लिए और आप दोनों के लिए आपकी दादी आपकी फेरी गॉड मदर होगी। दादी आप लोगों को कुछ नहीं होने देंगी, कोई आपको नहीं डांटेगा, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। ओके मेरे बच्चे? होना क्या था? मैंने साफ साफ उसे कह दिया कि भाई अगर मेरे साथ रहना है तो मुझे अलग घर लेके दो। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती रोज रोज के उसकी माँ के ताने, रिदा के ताने और उसका इस तरह मुंह बन के मेरे सामने आना। वाह वाह वाह, यही तरीका ठीक है। रस्सी खींच के रख बस इसकी, बस। अच्छे से खींचनी आती है मुझे हमाद की रस्सी। ऐसा घबरा गया था बेचारा, शक्ल देखने वाली थी उसकी। लेकिन घर तो मुझे लेके देगा, वो भी बहुत जल्द। वाह भैया वाह, इतना यकीन है तुझे? पूरा यकीन है मुझे। बात सुन, ये मरज़ात पे ना इतना अंधा यकीन ठीक नहीं होता। ये सराहने का सांप होता है, कभी भी डस सकता है। एक ही दिन तो हुआ तेरी शादी को। अम्मा तुम्हारी ये सोच ना मैं बदल के दिखाऊंगी। घर तो वो मुझे लेके देगा और बहुत जल्द। तुम बस तैयारियां पकड़ो। सच्ची बोल। हैं?
फुरकान तुझे पता है ना, चाह कर भी ना तू मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता, फिर एक्टिंग क्यों कर रहा है? मुझे तुम्हारी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं। तुझे क्या लगता है हम अभी भी छोटे बच्चे हैं कि नाराज होकर एक दूसरे से बैठ जाएं, बात ना करें? हाँ, सही कहा तुमने। बच्चे तो नहीं हैं हम, इसलिए जानते हैं कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस? ये तेरे और मेरे बीच में ये इंपॉर्टेंस ये कब से आ गई? ये सवाल तुम खुद से पूछो। वेल, वो क्या कहा था तुमने मुझे? मैं बाहर का आदमी हूं? यही कहा था ना? फुरकान, मैंने गुस्से में कुछ कह दिया और तू मेरे अल्फाज पकड़ कर बैठ गया है। गुस्से में इंसान सच बोलता है और तुम्हारे दिल की बात बाहर आ गई। मुझे ऐसे किसी शख्स में दिलचस्पी नहीं है जो दोस्ती को मजाक समझकर उसका मजाक उड़ाता हो। तो क्यों खामखा में सेंटिमेंटल हो रहा है? पहले ही क्या कम परेशान हूं मैं जो तू और परेशान कर रहा है? पता क्या हमारा, तुम्हारी तमाम तर परेशानियों की वजह तुम खुद हो। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, जो तू कह रहा है ठीक है, पर मुझे इस वक्त तुझसे मदद चाहिए। सोचा था दोस्त है, तुझे नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा? कैसी मदद? इसलिए तेरी मदद चाहिए। You know, हमाद, I just can't believe it कि तुम वही हमाद हो। एक तो तुमने अपनी मर्जी से इतना बड़ा डिसीजन लिया और अब तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी उस सो कॉल्ड बीवी की डिमांड पूरी करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा? हरगिज नहीं। फुरकान, ऐसा क्या कह दिया मैंने कि तू इतना बतंगड़ बना रहा है? सिर्फ तेरी मदद ही तो मांगी है। मदद? खैर, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। ये सारा किया धरा तुम्हारा अपना और इसका खुमियाजा भी तुम खुद भुगतो। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है ना। मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं अकेला ही भुगत दूंगा। तुम्हारी मदद का शुक्रिया। रिदा, रिदा बेटा, उठो, दवाई ले लो। उठो, शाबाश। लो, तबीयत कैसे ठीक हो गई बेटा दवाई के बगैर? चलो शाबाश, पकड़ो। लो। ये तो मैं पहले ही जान चुका हूं ना कि परवाह ज्यादा किसकी है आपको। आपका बेटा होने के बावजूद भी मेरी खुशियां बाद में और किसी और की चाहत पहले। इसलिए मैंने फैसला किया है अम्मा कि आपका एक घर छोड़ के मैं जा रहा हूं।
तो जब तुमने फैसला कर ही लिया है जाने का, तो फिर मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? जाओ। बच्चों से मिलना चाहता हूं मैं एक बार। सारिम, रामीन, बेटा इधर आओ। सारिम, रामीन, यहाँ। सारिम, रामीन, बाबा ना जा रहे हैं। क्यों बाबा, कहाँ जा रहे हैं? वो एक काम है, जानना जरूरी है। बाबा, आप हमें छोड़ के मत जाएं, हम आइंदा शरारतें भी नहीं करेंगे। हमें बहुत डर लगेगा बाबा, प्लीज हमें छोड़ के मत जाएं। बेटा, बाबू को ना जाना ही होगा, कोई चॉइस नहीं है। पर अगर आप लोगों को मेरी याद आए ना, तो बस मुझे एक फोन कर लेना।
सांसें गिन गिन हारी कितने फरियाद करेगी जो दुखा दी मारी। क्या करूं, ऐसे ही दिल बनाया अल्लाह मियां ने, रह रह के बच्चों का ख्याल आ रहा है। चलो क्या कर सकते, जो अल्लाह की रजा। बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा आप हमें छोड़ के मत जाएं, हम आइंदा शरारतें भी नहीं करेंगे। हमें बहुत डर लगेगा बाबा, प्लीज हमें छोड़ के मत जाएं। अम्मी, मेरे बच्चे हमाद के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए आप ना हमाद को इस घर में वापस बुला लें और नाज़नीन को अपने बहू के तौर पे एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं सच कह रही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमाद का इस घर में होना जरूरी है, लेकिन अगर इस घर से कोई जाएगा ना अम्मी, तो और कोई नहीं, मैं जाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? जिसको जाना था वो चला गया, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर? कौन सा घर मेरा? किसका घर? इस घर के
दरों दीवार तक मुझे अजनबी होने का एहसास दिलाती है अम्मी। इस घर में सिर्फ हमाद का हक है, मेरा हक नहीं है। ये घर मेरा नहीं है अम्मी, मैं कुछ भी नहीं हूँ इस घर में। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई और मैं सिर्फ देखती रह गई आंखों से। मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको अम्मी। नहीं रिदा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की बेटी हो, मेरी बेटी हो। इस घर की हर चीज में तुम्हारा हाथ है, ये घर तुम्हारा है बेटा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें अम्मी। जो महरूमी की जिंदगी मैंने गुजारी है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी वही महरूमी की जिंदगी गुजारे। हमाद का यहाँ होना जरूरी है, हमाद का यहाँ होना जरूरी है। आप बस नाज़रीन को कबूल कर लीजिए। मैं इस घर से चले जाऊंगी अम्मी, मेरे बच्चे। नहीं बेटा, नहीं, तुम गलत कह रही हो बेटा। इन मासूम छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखो, माँ के बगैर रह सकेंगे क्या? मामा, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, आप हमें छोड़ के मत जाए मामा प्लीज। मामा अब रोएंगे भी नहीं और पापा को याद भी नहीं करेंगे। मामा हम आपके बिना नहीं रह सकते मामा। मुझे